दौड़ लगाएगा। माने 1 घंटा आपको शरीर को देना पड़ेगा, 1 घंटा। आप प्रातः काल 1 घंटा शरीर को और 1 घंटा शाम को। अब 1 घंटा शाम को मैंने कब बताया? पूजा अर्चना और भोजन, और भोजन के बाद फिर इवनिंग वॉक घूमिए। भोजन करने से के बाद 2 घंटे बिस्तर पर जाए, 2 घंटे। जब आपका भोजन 1/2 माने हाफ डाइजेस्ट हो जाए, आधा भोजन बचा है, सोने में आनंद आए, खर्राटे नहीं लोगे, नींद बढ़िया आएगी। और जाके खाया, पानी, मोड़ा पानी लिया, दूध लिया, ओ मेरे बाबा, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आपको सवेरे ब्रेकफास्ट 4 बजे उठेंगे, आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट की आवश्यकता होगी। जब आप 8 बजे उठेंगे तो ब्रेकफास्ट कब करोगे? दोपहर हो जाएगा। वो तो भैया रोटी को टाइम मिल जाएगा, कलीम को वो कैच। आप बढ़िया से दूध दलिया, नॉट टोस्ट एंड ब्रेड, ब्रेड नहीं, हाँ ये टोस्ट खा ले और उन्हें बिस्कुट चबा ले, नहीं, दूध दलिया। हमारे पुराने हमारे टाइम में गांव में दूध दलिया, मयरी, हाँ दूध डाल के गुड़ डाल के मयरी खींच के पी जाओ हमारा, और डकार के चले जाओ। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, दौड़ेंगे भी। आपके जो पैरों में जकड़ने उठते हैं तो टेढ़े होते हैं। नहीं, मैं अब किसी की हंसी नहीं कर रहा हूं, हंसी नहीं कर रहा। आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद हैं। अगर देर रात हो गई तो ज्यादा आहार मत लो। ऐसा नहीं गए और लगे खींच के और पट सो गए, नहीं या छाती पे दर्द रहेगा और पूरी रात भर पी लेते रहोगे, मर गए कराओगे। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले अपने हेल्थ फिटनेस, आपका हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। अभी भी मैं जो है 1-1.5 किलोमीटर दौड़ लूंगा आपके साथ। अब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, एक बार होगी जा, इनके संपूर्ण गेट तक तो चली चलेगी। माने ये आप भाई, हम इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप जो ब्लॉकेज आते, ब्लॉकेज क्यों आते भाई? आप कहीं आप पनीर, कहीं रबड़ी, कहीं दूध में रोटी, आप खींचे जा रहे हो, हलवा मिला हलवा खींच गए। अब मेहनत करोगे नहीं तो उसमें आपका हमारा शरीर तो डैमेज होना ही है। हमारा क्षमा करना, मैं गलत जगह पे चला गया, कहीं अच्छी जगह पे चला गया। अपना अनुभव बताया, अनुभव। और आप अगर तुलसी के पत्ती की चाय पी, आपके घर में तुलसा तो होगा ना सबके में, आप 3-4 पत्ती तुलसी की पानी में उबाल के बिल्कुल पतली चाय और दूध कम, कितना शुगर एंड मिल्क, शक्कर और दूध कम, आप ये करेंगे तब। आपने कहीं मलाई डाल के खींचो चाय, जम जाए। रात को दूध गर्म किया, मलाई खींच गए, आपका चेस्ट पर बैठ जाएगा, माने आपके ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और वो भी नकली दूध आ रहा है, असली तो कोई वस्तु बची नहीं है आपके पास, ठीक है ना मेरे भाई? इसलिए शरीर की सावधानी आपके हाथ में है। और जितना अधिक से अधिक पानी पीओ, अधिक से अधिक पानी, आपकी पूरी बीमारी यूरिन के माध्यम से साफ हो जाएगी। उनकी तपस्या के प्रभाव से वह मनुष्य एवं पशु पक्षी महाराज आपस में मिलजुल के रहते। दोनों कन्या उन मुनि के पास पहुंच गई हैं, विनय पूर्वक प्रणाम किया है। और उसके बाद ब्राह्मण कन्या ने कहा, भगवान मैं अपनी सखी राजकन्या के साथ तुम्हारे पास तपस्या की विधि सीखने आई, तो विधि तो मानना पड़ेगा। मैंने बात इसको मैंने बढ़ा दिया, विधि क्या है। तब भक्त ऋषि बोले,
बोले मैं तपस्या की विधि बताता हूं, सुनो। उससे मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। बोले हे कन्याओं, मैं तुम्हें तपस्या की विधि बताता हूं, उससे तुम्हें मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या। बोले कन्याओं, स्वर्ग की तो बात क्या। राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित, राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित। अभी मैंने क्या कहा था, दौरानी जेठानी, ननद भाभी, भैया भैया, बहू सास, इनमें ठनी भैया ठनी है। अगर एक सास के 2 बहुएं, 4 बहुएं, 3 बहुएं, एक सास 1 बहू पर तो हाथ धरे लो खींच के। सबसे सुशील बेटी हुई है और तो देख रही है तो फिर कहते फिर वे करे हाथ एक पे, फिर एक पे ही हाथ है ना। तुम सास का धर्म नहीं निभा रही हो, तुम हम दौरानी जेठानी में लार पैदा कर रही हो। काय भैया कैसी कही। ए सासू जी, तुम हम दौरानी जेठानी में तुम ही गले की बीमारी हो, तुम ही पैदा कर रही हो। अगर वो सास और वो ससुर अपनी सब बहू को एक नजर से देखें तो घर में बीमारी नहीं आई। काय भैया ठीक है कि नहीं। काय भैया कैसी कही, खूब कही, खूब। अरे भैया ढोल के बारे, अरे सुन ले तेरो बयाना बहुत। तो काय भाई बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि बीमारी घर में से पैदा होती है, बीमारी बाहर से नहीं आती। बीमारी हम खुद पैदा करते हैं। एक पे हाथ धरो, एक बेटा कमाऊ हुआ ने ज्यादा कमा रहा हूं, मैं तो एक ही कमाऊ, काय दूसरों कैसे। भाई दूसरों तो मेरी मैयो तेने अपने घर में 9 महीना धर के पैदा करो कि नहीं करो। तूने अपने स्तन में गोदी में धर के दूध पिलाओ कि नहीं पिलाओ। तो चिदूर क्यों है, एक पास में क्यों है। बीमारी कौन देगी। देख अब नहीं बोलेंगे जी, बीमारी हम पैदा करते। और टुकड़ा आएगो तो टुकैया लगी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो मोड़ा ऐसो, एक ही कमा रहे हुए। बाने टुकड़े के कान भर भर के नाई और टुकड़ा के कान ठाड़े करते। टुकड़ा भैया माने पैदा तो हम ही करते हैं अभी बात। अरे भाई आप समानता का द्वार रखो सबके साथ। अगर आप संत महात्मा में, इसलिए मैंने जो कथा कही है महाराज बोले क्या कही उन संत ने कहा कि जब मन में शत्रु मित्रु तथा पत्थर एवं रतन के प्रति समान बुद्धि हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भैया बैठ जा, बैठ जा। हाँ अब थोड़ा सा भजन सुना है तुझसे। हाँ आज वो है ना बुढ़ी पड़वा लंगोरिया फंगोरिया कहनो कैसे लंगोरिया तो सवेरे ही हो जाते, तू हत नहीं होते लंगोरिया ना भाई और इतनी जल्दी नहीं बेटा। अब मुझे प्रसंग अच्छा मिल गया है और थोड़ा सुनकर भैया मैंने क्या कही महाराज बोले राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित कृच्छु चंद्रायण एवं त्रात्र आदि व्रत तपस्या के द्वारा है। तपस्या से ही सबके मनोवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। तपस्या समानता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, कई रघुपति सुन भामनी बाता, अरे मानो एक भगत करना। अगर भैया जाति में और पाती में तोलोगे तो फिर तपस्या आपकी सफल नहीं हो जाएगी। महाराज सबरी के घर पहुंच गए भगवान। अच्छा महाराज पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं? पहुंच गए महाराज। सबरी पागलों की तरह खड़ी हो गई। कई विध स्तुति करो तुम्हारी। हे स्वामी तुम तो राजा हो,
रघुकुल के मणि शिरोमणि चंद्रमा सूर्य देवता हूं। मैं छोटी जाति की हूं। मैं तो अदम से अदम में हूं ना, तेने में हूं मैं मत बंद माने मेरी बुद्धि भी कमजोर है और तुम तो सूर्य चमकते हो। तब भगवान ने कही थी, कहे रघुपति सुने भामनी बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। जो तपस्वी होता है वो समानता रखता है, भेदभाव नहीं रखता, समझ लेना, भेद नहीं रखता। जब मन में शत्रु मित्रु तथा पत्थर, मोती कथा को ध्यान से सुनिए, तपस्या के माध्यम से जब मन में शत्रु मित्रु तथा पत्थर एवं रतन के प्रति समान बुद्धि हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आपको धन भी मिट्टी लगे, धन भी ये नहीं भाई ये दौड़ लगा दो, भगवान को छोड़ के कहीं मत जाओ, ऐसी बात मत करो। अभी हमने कल एक कथा सुनाई थी, एक हम जैसा कोई पुजारी था, केवल दिखावा करता था हमारा, हम जैसा। महाराज हमारी एक मड़ैया पड़ी है, आंधी आ गई, हमने पूजा छोड़ी यहाँ की महाराज, हमने भाई मड़ैया की सोची। लेकिन एक ग्वाल भगवान से प्रीति करता था। कैसी? पुजारी तो लाके तांबे के पात्र से भगवान शंकर पर जल चढ़ाते थे, और वो क्या करता था ग्वाल, वो स्नान करके मुंह में कुल्ला लाता था और कुल्ला से पानी चढ़ाता। और ब्राह्मण बाप ग्वाला से बड़ी घृणा करता था, तू थूक चढ़ाता है, तू झूठा करता है, और मैं तांबे के पात्र में। भगवान ने बादना महादेव बाबा ने एक लीला फैला दी, आंधी आ गई महाराज और बे गए जल चढ़ावे पुजारी जी तांबे को पात्र लेके, और बादल उठो आंधी, लोटा पटक के बे भागे घर को मड़ैया को पकड़ने के लिए। और जो ग्वाम का ग्वाला था वो भगा कि मेरे नीलकंठ की कहीं पिंडी नहीं उड़ जाए महाराज, और जेठ बन गया। भगवान शंकर प्राकट्य हो गए महाराज। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिदानी नारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, संतानन गरुड़ासन, वाहन सागे। हरे दो भुज चार चतुर्भुज दस तीनों रूप निरखता, भुवन जन सोहे। और श्वेतांबर पीतांबर, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। हरे कर्मादेय जग करता जग हरता, जग पालन करता। त्रिपुरारी कंतारी, करुमाला धारी। हरे चौसठी योग
सोहे मंगे अरे काशी में बेसो भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं और महाराज वह ऋषि ने बहुत बड़ा ज्ञान भी दे दिया। तपस्या से ही सबके मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तब मन में शत्रु मित्र एवं पत्थर एवं रतन के प्रति समान भाव होना चाहिए। समान भाव। कथा में आनंद आ रहा होगा शायद। तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति। ऋषिवन ने कहा उन कन्याओं से जो तपस्या का वेद धारण करके भी क्रोध परायण होता। अब बात पकड़िए बात। जो तपस्या का वेद धर के क्रोध परायण होता है उसका सब कुछ राख में मिल जाता है। आपने तपस्या को धारण कर ली लेकिन क्रोधी हो, हमेशा क्रोध करते हो, आप अनायास सबको परेशान करते हो। महाराज आप अपने दाएं बाएं जो भी बैठे रहते हो उनको लताड़ते रहते सब राखो, प्रेम नहीं करते। भगवान के सेवादारों से प्रेम नहीं करते, उनसे ईर्ष्या करते, द्वेष करते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके दुख सुख का आप भाव नहीं रखते, उनके जलपान का भी आप ख्याल नहीं करते। आप तपस्या तो करते हैं लेकिन आप क्रोधी हो। आप खिलाते तो हैं लेकिन ताना देते। पानी तो पिलाते हैं लेकिन पानी का भी ताना दे देते हो। ये तपस्या नहीं होती। तपस्या होती है समर्पित भाव से। जब हम तपस्या में लीन है तो जितने सेवादार हैं हमारा परम कर्तव्य बनता है कि सबने जलपान पहले करा कि नहीं, सबने आहार लिया कि नहीं, सब संतुष्ट हो गए कि नहीं। हमारा अंतिम पड़ाव अब विराम लेता है। अंतिम पड़ाव पर सबको शांति प्रदान हुई कि नहीं। एक कहावत है किसान की, क्या चैत कटता है ना महाराज, कटता है चैत। और चैत काटते काटते जो आखिरी खेत रह जाता है, आखिरी खेत रहता है, अच्छा रहता कि नहीं, बाद ना कहते आज पूरी पकवान बनाओ भाई। आज आखिरी खेत की एक मेड़ रह गई है। आज सब चलते, बहन बेटी सब चलते, दादा दादू सब चलते, खेत पे चलते हैं। आखिरी मेड़ रह गई है, आज हम सब मिलके काटेंगे और उस खेत की मेड़ पे बैठ के ये पुआ पापड़ी अंत भला तो सब भला। तो मैं कैसे कह देता हूं, मुझे कहां से पता। ऐसा पहले होता था, आजकल तो पता ही नहीं है कि कौन सी मांग कौन सा खेत को काटिया और कौन से में को घुस के को जोतिया और कौन से में कौन ने जाके कौन की मेड़ टोक दी और को माने महाराज क्रोधी
और कौन के खेत में बिछाओ, काट पे खड़ो है और हम पानी भर जाओ। आजकल ये ज्यादा चल रहा है। अगर दगरा है, मैं जही देखता हूँ दगरे में भेड़ो लगा दे, क्या कहते तुम्हारा भेड़, ए भैया भेड़ो ऊपर लगाए तो काहे, अब घाम निकल रही है भेड़ो डालते वहां भेड़ो डल जाओ तब मैं मान लू महाराज। संसार में तो तुम रास्ते में और खेत की मेड़ पे भेड़ो डालते हो, लेकिन भगवान के जहां भेड़ो डाल के बता दो तब मैं तो बता, वहां से बचो। मार्ग में देखोगे कोई बहन बेटी है, कोई बोझ लेके निकलेगी, कोई रास्ता में निकलेगी, कोई दादा निकलते होंगे, कोई जाता होगा। हमें सबका ख्याल रखना, काम भी करना है तो ऐसा करो कि हम भी, भाई कहते हैं ना कि सांप का सांप मर जाए और आवाज भी ना, लाठी भी न टूटे। महाराज आप समझ सकते हो, आप समझ गए। तपस्या ऐसे होती, ऐसा तब ऐसा होगा, ये उस ऋषि ने कहा तब ऐसा होगा। भैया बस 2 मिनट में तेरी बात सुनिए, अभी कथा तो बहुत बड़ी है लाल। ये प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रत्नावती को साथ लेकर स्वच्छ जल से भरे हुए कमल के वन में सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई और उसने तपस्या पहले चंद्रायण किया, पहले तपस्या करके चंद्रायण को व्रत, फिर कक्षु किया एवं संतापन व्रत का पालन किया। इसके बाद उसने 3 वर्षों तक, भैया बैठ जाए दादा लल्लू, ए बेटा सुंदर बैठ बैठ जाने, हाँ लल्ला बढ़िया दिख रहा बेटा, अच्छा बैठ जा। इसके बाद उसने 3 वर्षों तक 6 दिनों के बाद भोजन किया, 3 वर्षों तक। और महाराज ने तो यही कह दी कि महाराज ने आज सवेरे से जो खाओ माना, जहाँ तो 3 वर्ष की अड़ गई महाराज, जहाँ तो 3 घंटे में ऊपर नीचे है रहे महाराज, 3 बाग जल। आपको एक और गढ़ दे देता हूं, जब ज्यादा भूख लगे ना नीम की पत्ती तोड़ो, मैं बता रहा हूँ आप जितनी प्रकृति है इसकी पत्ती तोड़ के चबा जाओ और 1 जल लोटा पी जाओ, आप तृप्त हो जाओ। कारण आपको माने जो 4 चपाती या 2 चपाती खाते हो वो आपको आहार से संतुष्ट नहीं करेंगी, और इस प्रकृति की 2 पत्ती आपको संतुष्ट कर देगी। मान लो 2 तुलसी के पत्ता डाल लो, आप प्रातः काल 2 केले ले लो, या दोपहर में 2 केले ले लो, आपकी शाम तक की छुट्टी। और भैया बाल खाते रहोगे तो पेट फूलेगा, डकार आ गई, और भैया 8 घंटा बोल कैसे पाओगे बेटा। जब बढ़िया से तुम फ्रेश नहीं होगे, सवेरे आप दिशा मैदान नहीं जाओगे और रात में यहाँ से हारे तक खींच के 2 टाइम का 1 टाइम में खा गए तो भैया पेट पे हाथी फेरता रहेगा सवेरे। मेरे बाबा महाराज खा के मरने वाले सुने, लेकिन बगैर खाए कोई नहीं मरा। उसी समय शूद्र राजकन्या ने भी बड़ी भारी प्रसन्नता के साथ, शूद्र राजकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की, अलग अलग दिशा में बट गए। उसने जो जो तपस्या की त्यों उसके अति उत्तम तेज की वृद्धि हो गई। आपके तपस्या में बैठोगे, भगवान के चिंतन, देखिए भगवान का चिंतन करोगे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, और संसार का चिंतन करोगे आपकी एनर्जी खत्म हो, छीन हो। भगवान ऊर्जा देते। आपने देखा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, राजनीति बात थी, कांग्रेस का कैसे माने सब लुटपुट गई महाराज। ते देखो ते मोदी में घुस रहे हो मेरे बाबा, ते देखो ते छोड़ के मोदी। भैया अरे
22 जनवरी ध्यान करो, तुमने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया था। अरे सनातन होके, सनातनी होके तुमने अपने सनातन का विरोध कर दिया। वो इतना सस्ता नहीं है, इतना इतना अनव्यक्त भी नहीं है। अरे वो अंतर्यामी है। तुमने जिस सनातन का विरोध किया है वो तुमको पटिया पर खड़ा कर देगा और तुमसे नाक रगड़वाएगा, नाक रगड़वाएगा और ये कहेंगे उस समय सारी पार्टी दे दाता के नाम वोट, बोलो सच्चे दरबार दे दाता के नाम वोट। ओ मेरे बाबा, सत्य कह रहे हैं महाराज। अब वोट कैसे मिल जाएगा, तुमने किया है खोट। वोट कैसे मिल जाएगा, तुमने किया है खोट। दाता इतने सस्ते नहीं है। 22 जनवरी को याद रखो मेरे दोस्त, 22 जनवरी को याद रखो मेरे दोस्त। अरे सनातनियों, बड़ी मुश्किल थे तो महाराज, बड़े मुश्किल से मुगलों से छुड़ाया, गोरों से छुड़ाया, तब जाके हमने सनातन का अधिकार पाया। उसमें भी भगवान को बिठाने के लिए 500 वर्ष लग गए और स्वतंत्र भारत हुए 77 वर्ष हो गए। अपने सनातन भगवान श्री रघुनाथ को, अरे पार्टी पॉलिटिक्स वाले में नाम तो नहीं लूंगा, तुमने हमारे राम को टेंट में बिठाल के रखा। अरे टेंट से हटा के योगी बाबा ने, मोदी बाबा ने महल में बिठाल दिया। अब वोट लो भैया, भैया आगे कहा ताम राम कंगे कहा बोलो हमारे राजा। मैं देखो पार्टी की बात ना करो मेरे भैया, मैं तो सनातनी हूँ। हमारे राम कहाँ कंगे तई वोट डच जाएंगे। अगर तुम मन बना के गए हो कि हम किसी दूसरे को देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम वोट डालने जाओगे, मैं तुम में बैठ जाऊंगा और तुम्हारी बुद्धि घुमा के और सनातन के ऊपर सील लगवा दूंगा। मैं तुम्हें वहां वोट नहीं डालने दूंगा जहां तुम्हारे वोट का अनादर होगा। मैंने जामे का कह दी मेरे भैया, मैं बेटा कथा पे आ गया। तेरे लंगुड़िया सुन लो, जेऊ मैंने लंगुड़िया कह दो एक बीच में। हाँ, जो कि तो उसके अति तेज की वृद्धि होगी। तदंतर भगवान चंद्रशेखर ने गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और कहा वत्स से मेरी आज्ञा से अब तपस्या छोड़कर अवश्य वरदान मांग लो। क्या बोला तेरी बम बम प्यारे बम हो। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और माता जिनको याद करे वो भक्ति निराले होते हैं और माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। तेरे नाम का डंका बाजे जग जननी कल्याणी। कोई कहे जगदम्बा तुझको, कोई कहे माता रानी। तुझे सुनाने आते हैं सब अपनी करुण कहानी, अपनी ममता का झलका दे माता रानी। बैठ के दे पहले पल बैठ के। और धन मैया तेने, और धन मैया तेने काल जसाए द्वापुर में दाने मारी। Oh
द्वापोरो में राम ये राम बोलिए मैया की हरिओम। द्वापोरा